मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़, सच और इंसाफ की आवाज़ में हम ऐसे मुद्दों को लेकर अक्सर लोगों से चर्चा किया करते थे। सामाजिक, राजनीतिक कई मुद्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं और चर्चा में आपके मुद्दे, अपने मुद्दे, जनता के मुद्दे, जो चर्चाओं को जो दौर रहता है उन चर्चाओं को, दौरों को लेकर हम अक्सर चर्चा किया करते थे। आज हमारे साथ में चर्चा के लिए लक्ष्मण महाजन जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री है। इस विशेष चर्चा में आज उनको हमने आमंत्रित किया है क्योंकि इस खंडवा लोकसभा के अंदर अभी चुनाव होना है और चुनाव का दौर लगभग चालू हो चुका है। सोशल मीडिया का अगर आप उठा के देखो तो सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने दावेदारी दर्शा के रखी है वो क्षेत्र के दौरे पर लग चुके हैं और सोशल मीडिया में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि नंद कुमार चौहान जी के निधन के बाद खंडवा लोकसभा पे चुनाव होना है। और सहानुभूति के आधार पर अगर देखा जाए या खंडवा में लोकसभा चुनाव में नंद कुमार चौहान कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनका काफ़ी कार्य क्षेत्र रहा है। इस पर हमारे साथ में विशेष चर्चा में लक्ष्मण महाजन जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री है। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो आज ये चुनाव जो होने जा रहे हैं वो चुनाव इसलिए हो रहे कि यहाँ सर्वप्रथम नंद कुमार सिंह चौहान ने अपना खुट्टा स्थापित किया था। नंद कुमार सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले में, खंडवा जिले में एक निमाड़ क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया है। कड़ी परिश्रम, मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जीरो में से हीरो बनाए हैं और उस शख्स को मैं नमन करता हूँ। रहा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान ने इतना बोया हुआ है यहाँ, इतना बोया हुआ है कि नंद कुमार सिंह चौहान के पहले यहाँ से नंद कुमार सिंह चौहान विधायक थे। या विधायक रहते हुए उन्होंने धीरे धीरे कृषि उपज मंडी, जिला सहकारी बैंक, जिला पंचायत, जनपद, सभी इसमें अपने नेताओं को स्थापित किया, कार्यकर्ताओं को चांस दिया और कार्यकर्ताओं को नेता बनाया। और आज ये वटवृक्ष जो दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये नंद कुमार सिंह चौहान की बदौलत बुरहानपुर में आज सब जगह स्थापित हुई है। और नंदू भैया ने ऐसे स्थापित करे कार्यकर्ता कि अब कार्यकर्ता या हर कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और समर्पित है और निश्चित यह भारतीय जनता पार्टी की सीट रहेगी और जीतेगी। सर, अगर देखा जाए तो खंडवा लोकसभा में चाय की टपरी पे, पान की दुकान पर, सार्वजनिक क्षेत्र में, गांव खेड़ों में, चौपालों पर, राजनीतिक गलियारों में चर्चा अक्सर ये हो रही है कि आखिर खंडवा लोकसभा का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी देगी वो 101% जीतेगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मन जो है, व्यक्तिगत जो विचार है, मैं उस नंदू भैया के साथ में 30 साल तक अपने निजी सहायक के रूप में रहा हूँ। उस व्यक्ति के मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। उनकी जितनी मेहनत थी और जितना मतलब परिश्रम करते थे, वो 20-20 घंटे तक परिश्रम करते थे पार्टी के लिए। उन्होंने पूरी ताकत निछावर कर दी। एवं जिस दिन कोरोना पॉजिटिव हुए, वो 11 तारीख को वो भी वो कार्यक्रम में थे और वो कार्यक्रम निपटा के जब उनकी रिपोर्ट आई तब उन्होंने ये बोला कि मैं पॉजिटिव आ गया हूँ, एक कार्यक्रम निरस्त करो। और वो कार्यक्रम निरस्त करके वो सीधे चिराग हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ मुख्यमंत्री जी ने उनको बोला कि नंदू भैया वहाँ खंडवा नहीं एडमिट होना है, चिराग हॉस्पिटल आइए। वहाँ चिराग हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ से भी वो चैन की सांस बैठे नहीं और सोए नहीं।
वहाँ से भी लोगों के काम करते रहे, मोबाइल से, फ़ोन से सब काम करते रहे। तो वो रात दिन उन्होंने काम किया है और वो काम जिस व्यक्ति ने करा है, ऐसे व्यक्ति के परिवार से पार्टी भी देगी। और मेरा भी अभिमत है कि पार्टी उस परिवार से जिसको भी खड़ा करेगी, क्योंकि गांव में देखा मैंने, जहाँ जहाँ अभी दौरे रहते हैं हमारे, वहाँ दौरे में ये देखा जाता है कि ग्रामीण में भी कि भाई नंदू भैया के परिवार से कोई भी आ जाए तो उनके परिवार कोई, और वैसे भी परंपरा चली आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और निश्चित उस परंपरा को पार्टी हमारी निभाएगी। क्योंकि राजेंद्र दादू जी शांत हुए थे, उनके बच्ची को दी, किशोरलाल वर्मा जी शांत हुए थे तो उनके बच्चे ने चुनाव लड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार से ही लड़ाएगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अभिमत है। और वो निश्चित 5 लाख वोटों के ऊपर ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे। सर, अभी आप परंपरा की बात कर रहे हो, परंपरा के तहत जैसे जिसमें जिनके यहाँ निधन हुआ है उनको सहानुभूति आधार पर उन्हीं परिवार को टिकट दिया गया। आपका ये व्यक्तिगत, आपने ये परंपरा की बात करी, कांग्रेस ने भी उस परंपरा को निभाया है बुरहानपुर में। लेकिन अगर ये देखा जाए इस परंपरा को अब भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से दावेदारी की एक लंबी लिस्ट बनती जा रही है, तो क्या परंपरा टूटती नजर नहीं आ रही? नहीं, ये ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी टिकट मांगने का उनको अधिकार है। कार्यकर्ता चाहता है, मांगने तक स्वतंत्र है व्यक्ति, लेकिन टिकट जब फाइनल हो जाता है, पार्टी जब अधिकृत कर देती तो सीधे एक सिट्टी में भारतीय जनता पार्टी का सिपाही अपने झंडे के नीचे आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना शक्तिशाली रहता है कि वो, भारतीय जनता पार्टी के नियम ही ऐसे है कि वो अपने झंडे के नीचे आके पूरे तन मन धन से काम करता है। ये थे आज हमारे साथ में चर्चा में खंडवा के लोकसभा का उम्मीदवार कौन होगा। ये लक्ष्मण महाजन जो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री है, ये इनके व्यक्तिगत विचार है कि नंद कुमार चौहान के परिवार को टिकट मिलना चाहिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार है। इस व्यक्तिगत विचार को वो उन्होंने अपने मीडिया के सामने, ये जनमत आवाज़ के सामने अपनी बात रखी, क्योंकि परंपरा के तहत अगर ये जो जहाँ भी जिस भारतीय जनता पार्टी के किसी का निधन हुआ है तो उनके परिवार से ही टिकट दिया है। जैसे महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे जी के देहांत के बाद उनकी बेटी पंकजा मुंडे को भी उम्मीदवार बनाया गया। तमाम ऐसे अगर परंपरा के आधार पर वो भी व्यक्तिगत रूप से लक्ष्मण महाजन जी यही चाह रहे हैं कि उनके पुत्र हर्षवर्धन या उनके किसी परिवार के आदमी को ही टिकट दिया जाए। ऐसे कई मुद्दों को लेकर आपके बीच में, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, आपके अपने मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। आज हमारे साथ में विशेष चर्चा में लक्ष्मण महाजन जी थे, जिनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। ये इनकी चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अनिल सोहले, कैमरामैन सुरेश वानखेड़े साथ में, आप देखते रहिए जनमत आवाज़।